हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 9 से 2 अंक वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है प्रिज्म से अपवर्तन को सचित्र समझाइए। मतलब प्रिज्म अपवर्तन का मतलब क्या होता है? प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाए, इसे बोलते हैं अपवर्तन। अगर प्रकाश किरणों को प्रिज्म क्या करता है? अपने मार्ग से विचलित करता, मतलब वो अपवर्तन करता है। तो वो किस प्रकार अपवर्तन करता है वही हम इसमें देखेंगे। तो हमने जितना भी यहाँ लिखा है वो चित्र के अंदर से देख देख के लिखा है, तो हम चित्र याद कर लेंगे और फिर उसको देख देख कर यहाँ पर पढ़ लेते हैं उसको। तो माना कि ए बी सी एक प्रिज्म है, ए बी और ए सी इसकी अपवर्तक पृष्ठ है, मतलब इन पृष्ठों पर अपवर्तन होगा। ठीक है ना। बिंदु क्यू जो होता है, बिंदु क्यू, ये देख रहा है आपको बिंदु क्यू। यहाँ पर हमने एक एमओ अभिलंब डाला है और जो ओ एन है वो हमने बिंदु आर पर क्या करा है? एक अभिलंब डाला है। ठीक है ना। तो दो अभिलंब डाले गए हैं। कौन कौन से? एक एमओ और एक ओ एन, है ना। एमओ डाला गया क्यू बिंदु पर और ओ एन डाला गया है आर बिंदु पर, अभिलंब डाला गया है। अब जब क्या प्रकाश किरण यहाँ से आएगी तो बिंदु क्यू पर आपतित हो रही है, और बिंदु क्यू पर आने का जब वो आगे बढ़ेगी तो सीधी सी बात है वो वायु से कांच में जाएगी, मतलब विरल माध्यम से कहाँ जाएगी? सघन माध्यम में जाएगी। तब क्या होता है? वो सीधी नहीं जाकर अभिलंब की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुकती है। चूंकि अभिलंब ये है तो प्रकाश किरण ऐसे न जाकर अभिलंब की तरफ झुक गई और सीधे क्यू आर मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ गई। अब वो आगे बढ़ते बढ़ते जब बिंदु आर पर पहुंची तो इसके बाद आगे जाने पर किरण कहाँ जाएगी? कांच से वायु में, मतलब सघन माध्यम से जाएगी अब विरल माध्यम में। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है वो अभिलंब से दूर हटती है। हमारा अभिलंब ये रहा, प्रकाश किरण को ऐसा जाना चाहिए लेकिन वो अभिलंब से दूर हटकर आर एस मार्ग पर चले गई। ठीक है। तो बिंदु क्यू पर भी प्रकाश किरणों का विचलन हुआ है, वो अपने मार्ग से ऐसे न जाकर ऐसे चले गई है, और बिंदु आर पर भी प्रकाश किरणों का विचलन हुआ, अपने मार्ग पर सीधे न जाकर थोड़ी सी दूर हो गई है। तो इन इन बिंदुओं पर क्या हुआ है? अपवर्तन हुआ है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश किरणें प्रिज्म से अपने मार्ग से विचलित होती है, अर्थात तो उनका अपवर्तन होता है। अब देखिए, जब आपतित किरण ऐसे जानी थी तो जब ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, हम इसको आगे की तरफ बढ़ाते, इसको आगे की तरफ बढ़ाया और इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो इस बिंदु पर कटान बिंदु आया, है ना। तो इस पॉइंट पर जहाँ ये मिलती है यहाँ पर एक कोण बनेगा जिसको बोलते हैं विचलन कोण। ठीक है। अब चित्र से स्पष्ट है कि पी क्यू जो है, पी और क्यू कौन सी किरण है? आपतित किरण है, क्योंकि आपतित हुई है। जबकि क्यू से आर यहाँ अपवर्तन हुआ है तो ये वाला जो क्यू आर है वो अपवर्तित किरण है, जबकि आर एस किरण प्रिज्म से बाहर निकल गई तो वो निर्गत किरण है। इस कंडीशन में अभिलंब से आपतित किरण ने जो कोण बनाया आई वो आपतन कोण कहलाएगा, अपवर्तित किरण ने जो अभिलंब से कोण बनाया आर वो अपवर्तन कोण कहलाएगा, और निर्गत किरण ने अभिलंब से जो कोण बनाया ई वो कहलाएगा निर्गत कोण। तो उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।